ये कोटेशन शायद आपने सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ. नोबडी वर्क्स हार्डर देन अ मैन हु अंडरस्टैंड्स ही इज द ओनली होप फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली. आपकी पूरी जेई की प्रिपरेशन चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्म हो जाती है अगर आप ये समझते हैं कि देयर इज नो वन इज कमिंग टू सेव यू. कोई नहीं आने वाला. हर एक चैप्टर, हर एक डीबीपी, हर एक मिस्टेक जो आप करते हैं, दैट हैज टू बी पर्सनल. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि वो सब कुछ पर्सनल है. हर एक डीबीपी, हर एक गलती, हर एक क्वेश्चन सॉल्विंग, स्पीड की प्रॉब्लम, टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम, पेपर सॉल्विंग की, पेपर मैनेजमेंट की प्रॉब्लम या फिर क्वेश्चन सिलेक्शन की प्रॉब्लम, हर तरह की प्रॉब्लम इट्स पर्सनल. ऐसा फील होता है आपको कि सब कुछ मार्क्स के ही आसपास तो घूम रहा है, लेकिन नहीं. आपको सच्चाई बता दूं मैं कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स. सिर्फ मार्क्स के आसपास नहीं घूमती चीजें. आपको लग रहा होगा कि पता नहीं क्या मार्क्स के अबाउट, परसेंटाइल के अबाउट नहीं घूम रही, तो और किस चीज के अबाउट घूमेंगे, राइट? कड़वी सच्चाई बताऊं, इट्स नॉट just about marks, it's about proving. ध्यान से सुनिएगा. It's about proving to yourself that you can rise. मैं हमेशा बोला करता हूं कि चैंपियंस वो नहीं होते जो गिरते नहीं है. चैंपियंस वो होते हैं जो गिर करके भी उठना न छोड़े. आप 99 परसेंटाइल के लिए नहीं पढ़ाई करते. ये कब समझेंगे आप बोलेंगे अरे 99 परसेंटाइल तो आप ही बोलते रहते हैं. हाँ, सच में बिल्कुल. हम जब परसेंटाइल की बातचीत करते हैं तो 99 परसेंटाइल की बात कर रहे होते हैं, टॉप 1%. एंड इतना भी हार्ड नहीं है वो. बट पॉइंट है ना, सच्चाई में सोच करके देखिए कि आप 99 परसेंटाइल के लिए फाइट कर रहे हैं यार. आप फाइट कर रहे हैं अपनी स्टोरी बताने के लिए दूसरों को. You are not studying for 99 percentile. You are studying to make your story. ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी आप स्टोरी ऑलरेडी जेई नेक्सस पर देख रहे हैं. ऑलरेडी आपने बैच में सुनी होगी, ओरली सुनी होगी मुझसे, और भी अपने टीचर से, अपने एडुकेटर से सुनी होगी आपने. आपको फील नहीं होता कि जैसे आप अपने सीनियर से, आप पहले जिन्होंने पास किया है जेई, पहले जिन्होंने फाइट लड़ी है, उनकी स्टोरी सुन सुन करके आप खुद को पुश देते हैं. आपकी स्टोरी भी वैसे ही पता नहीं कितनों को पुश देगी और बेटर बनने के लिए. इट्स नॉट अबाउट 99 परसेंटाइल, इट्स अबाउट योर स्टोरी. मोस्टली ऐसा ही होता है कि हम सोचते रहते हैं कि हाँ इट्स अबाउट 99 परसेंटाइल. इस पूरे प्रोसेस में सबसे हार्ड वर्कर कौन है? आप बोलेंगे हाँ मैं हूं. सारे जेई एस्पिरेंट है जो भी फाइट कर रहे हैं भाई, राइट? आप सही भी हैं. नोबडी वर्क्स हार्डर देन दैट पर्सन हु इज फाइटिंग फॉर हिज फ्यूचर. अपने फ्यूचर के लिए जो भी फाइट कर रहे होते हैं वही अपना हार्डवर्क करते हैं. हर एक मिनट, एक घंटा, एक दिन जो भी आप एक्स्ट्रा हार्डवर्क करते हैं दूसरों से, वो सारा टाइम, हर उस टाइम पे जब आपके दोस्त मस्ती कर रहे होते हैं, आपके पास ऑप्शन होता है स्क्रॉलिंग करने का, बट आप नहीं कर रहे होते हैं. हर उस समय जब आपको लग रहा था कि आपकी फैमिली आपको बोल रही है कि चलो घूम कर आते हैं, दोस्त बोल रहे थे घूम कर आते हैं, कहीं चले जाते हैं फंक्शन में, बट आपने डिसाइड किया कि नहीं, उन सारी चीजों को साइड करेंगे. इवन आपको ऐसा फील हो रहा था कि आप थके हुए हो, बट आपको आज का टारगेट पूरा करना था, तो आपने टारगेट पूरा करने पर ध्यान दिया, बार बार खुद को जगाया जैसे भी. तो यही जो एक्स्ट्रा आप पुश देते हैं ना, ये जो एक्स्ट्रा पुश देते हैं, जो जिसमें बैंड बजी रहती है अपनी, यही वो पार्ट है एक्चुअली हमारी लाइफ का, विच इज यूज्ड टू रीराइट द फेट. किस्मत को बदल देने के लिए
यही वो एक्स्ट्रा पुश है जो चाहिए होता है। हम बार बार कहते हैं ना कि नेवर गिव अप, नेवर गिव अप, वही तो पॉइंट है। और देखिए कितनी बार भी आपको लगे ना कि प्रेशर आ रहा है, बहुत प्रेशर हो रहा है, प्रेशर ही आपको पुश देगा, बताएगा कि भाई यही तो पर्पस है आपका, इस पर्पस के साथ चल रहे, इस पर्पस के लिए जी रहे हो तुम, हट नहीं सकते तुम पीछे। गाइस प्रेशर बहुत जरूरी है, तभी तो आप अपने पर्पस को अच्छे से समझ पाते हो। कुछ लोग टूट जाते हैं प्रेशर में, राइट, कुछ लोग उसे फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। आप मुझे बताओ कि आप किस तरह के इंसान हो। आपको जब पता है कि आपकी फैमिली बहुत साइलेंट होप के साथ आपको देख रही है, क्या आप फिर यही सोचते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मेरी कितनी अच्छी है? अब वो बात फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स पर नहीं रुक जाती। जब फैमिली आपको उम्मीद के साथ देख रही है तो अब वो आपकी ड्यूटी बन जाती है, अब आपके लिए वो रिडेम्पशन बन जाता है। ऐसे सोच करके देखिए, समझे? जिस मोमेंट पर आपको ये रियलाइज होता है कि आप अकेली होप हैं फैमिली की, पूरी पढ़ाई आपकी, पूरी जर्नी आपकी ट्रांसफॉर्म कर जाती है, आप अकाउंटेबल बन जाते हैं, आप जिम्मेदार बन जाते हैं। तो क्या आप बन रहे हैं? अभी मुझे कमेंट्स में बताइएगा इसी वीडियो के, क्या आप बन रहे हैं? क्या आपको लग रहा है कि आप ये कर रहे हैं फॉर योर सेल्फ, फॉर योर फैमिली? क्या ऐसा लग रहा है? हर एक मॉक टेस्ट, हर एक स्लीपलेस नाइट की बातचीत कर ले, हर एक बार जब प्रॉब्लम में आप अटकते हैं, हर एक बार जब आपका मन करता है गिव अप करने का, हर एक बार जब आपका मन करता है कि फिजिक्स का ये टॉपिक मुझसे नहीं हो रहा है, स्टिल फाइट करते हैं। हर एक बार आपको लगता है कि केमिस्ट्री में बोरियत आ रही है, बट स्टिल आप करते हैं, क्योंकि आपको ध्यान आता है कि अरे हर टॉपर ने किया हुआ है और बिना उसके टॉप रैंक नहीं आएगी। हर बार जब आप रात में सोने जाते हैं, नींद नहीं आ रही होती है, हर बार जब आंसू बहते हैं और सिरहाने में लगे हुए तकिए में आप उस आंसू को पोंछते हैं, आपको लगता है आप अकेले पड़ गए। नहीं दोस्त, वही मोमेंट्स हैं, उन्हीं मोमेंट्स को इंटीग्रेट करके ही एक्चुअली आपकी किस्मत की कहानी को बदलने की तैयारी कर रहा होता है ये यूनिवर्स। आपको लगता है कि नहीं, उन मोमेंट्स में आप बहुत अकेले हैं, नहीं, ये यूनिवर्स है साथ में। आप जितना कुछ फेस कर रहे हैं वो जेई को क्रैक करने के लिए नहीं फेस कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ जेई को क्रैक करने के लिए थोड़ी ना आप ये सारी चीजें फेस कर रहे हैं। आप खुद को और अपने पेरेंट्स को आगे की पूरी जिंदगी प्राउड फील कराने के लिए कर रहे हैं। आप अपनी पूरी ब्लड लाइन में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम बनने के लिए कर रहे हैं। पता नहीं मिलियंस को, पता नहीं कितने लोगों को आप एक मोटिवेशन देने वाले हैं। पूरी जिंदगी खुद से, खुद की नजरों में मजबूत दिखने वाले हैं। खुद से खुद की नजरों में आप बताने वाले कि नहीं, मैं कर लूंगा, मैं अच्छा कर रहा हूं, कर लूंगा। इसलिए करते हैं हम लोग। दुनिया तो डाउट करेगी ना, बट आपको खुद पे डाउट नहीं करना, चाहे कुछ भी हो जाए। दुनिया हंसे, इग्नोर करे, अंडरएस्टिमेट करे, ये आपकी ग्रिंड है और इस ग्रिंड को किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है। जिसकी जरूरत है वो आप खुद हैं। क्योंकि अभी भले लगेगा कि दुनिया साथ नहीं दे रही, हंस रही, इग्नोर कर रही है, डिसरेस्पेक्ट कर रही है, बट यही दुनिया आपका एग्जाम्पल देगी। पेशेंस रखिए, परसिवियर कीजिए, कभी मत हटिए। जो आपने सोचा है उस गोल के लिए लगातार फाइट कीजिए। और जैसा मैंने बताया कि हर उन मोमेंट्स में फाइट करना बहुत जरूरी होता है जब दूसरे गिव अप कर जाते हैं, क्योंकि वही वो मोमेंट है जो आपकी किस्मत की कहानी को बदल करके रख देते हैं। ऑल द बेस्ट।